कृषि आधारित देश होने के नाते भारत में विभिन्न फसलों से 60 करोड़ टन से अधिक बायोमास कचरा उत्पन्न होता है, जिसमें चावल का भूसा, गेहूं का भूसा, बादाम के छिलके और चावल की भूसी शामिल है। पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और यूपी के क्षेत्रों में किसान खेत में पराली जलाते रहे हैं। इसलिए एनपीएल इस पराली को नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत के रूप में उपयोग करके इस प्रथा को समाप्त करने के लिए तकनीक विकसित करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हर पौधा कार्बन और हाइड्रोजन से बना होता है। कई प्रकार के बायोमास होते हैं, कृषि बायोमास या वानिकी बायोमास या नगर पालिका की ठोस अपशिष्ट बायोमास। सभी में बहुत सारी ऊर्जा संग्रहित होती है। सवाल है, इन ऊर्जाओं को विद्युत उत्पादन के लिए कैसे परिवर्तित कर उपयोग में लाया जाए। So how this energy can be converted into generation of electricity? जहाँ एक ओर खेत में चावल के भूसे को जलाने से पर्यावरण, स्वास्थ्य और आर्थिक समस्याएं पैदा होती हैं, वहीं दूसरी ओर ये ऊर्जा का एक अच्छा नवीकरणीय स्रोत है और इसलिए हम इस पराली को एक उपयोगी कच्चे माल में बदल देते हैं, जिसका उपयोग थर्मल पावर प्लांट में कोयले के साथ किया जाता है। इसके लिए बायो वेस्ट को एक भट्टी में भूनकर बायोकोल बनाया जाता है, जो फिर थर्मल पावर प्लांट में बिटुमिनस कोयले की लगभग 10% जगह ले लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरनमेंट, पर्यावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड का प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। यह एक कार्बन न्यूट्रल तकनीक है। इस प्रकार हम इस ग्रीन हाउस गैस को काफी कम कर सकते हैं। कार्बन न्यूट्रल टेक्नोलॉजी, सो वी कैन रिड्यूस सिग्निफिकेंटली दिस ग्रीन हाउस गैस इमिशन। उड़ीसा के मूल निवासियों की ये परंपरा रही है कि वे कटाई के बाद जूट की ठूंठ को जला देते हैं, लेकिन आज जूट की ठूंठों का उपयोग पायरोलिसिस की प्रक्रिया के माध्यम से सक्रिय कार्बन बनाने के लिए किया जा रहा है। इसलिए वे अब जलने के लिए उपलब्ध नहीं हैं और इस कारण प्रदूषण भी कम हो गया है। जूट की ठूंठों को एक अम्लीय माध्यम में मिश्रित करके एक रोटरी हीटिंग भट्टी में स्थानांतरित किया जाता है। वहाँ नियंत्रित परिस्थितियों में ये सक्रिय कार्बन में परिवर्तित हो जाता है। सक्रिय कार्बन, जिसे सक्रिय चारकोल के नाम से भी जाना जाता है, कार्बन का एक अत्यधिक झरझरा रूप है, जिसकी सतह के बड़े हिस्से सूखने के लिए उपयुक्त होते हैं। जल शोधन, हाइड्रोजन भंडारण, वायु शोधन, विलायक वसूली, स्वर्ण शोधन, चिकित्सा, सीवेज उपचार, गैस मास्क और श्वास यंत्र में वायु फिल्टर, दांतों की सफेदी, फेस वॉश सहित और कई अनुप्रयोगों में इसका उपयोग किया जाता है। कौन कल्पना करेगा कि कई लग्जरी घड़ियों की चमक हीरे के समान कार्बन कोटिंग्स के कारण है। हालांकि इन कोटिंग्स में मुख्य दिक्कत इसकी खराब चिपकने की क्षमता होती है। एनपीएल ने कोटिंग्स की आसंजन क्षमता में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित की है, जो किसी भी प्रकार की सतह के लिए उपयोगी हो सकती है।